नमस्कार दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप भर्ती जो है निकाली गई है 2700 सीटों पर, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आरंभ हो चुके हैं। इस अप्रेंटिसशिप की जो अवधि है ये 12 महीने की होगी और 12 महीने जो होगी इस दौरान आपको 15,000 रुपये सैलरी भी आपको मिलने वाला है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग है, क्योंकि इसमें आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, उसके आधार पर ही शॉर्ट लिस्टेड आपको किए जाएंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि अप्रेंटिसशिप भर्ती जब भी आती है, अगर आप की इच्छा होती है करने का तो ज़रूर कीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये बैंकिंग सेक्टर का अप्रेंटिसशिप है, तो बैंकिंग सेक्टर का जब कभी भी कोई भर्ती आता है तो वहाँ पर पूछता है कि आपने कोई अप्रेंटिसशिप किया है। अगर आप बताते हैं तो वहाँ पर आपको छूटे मिल जाता है। जो अगर मान लीजिए बच्चा अप्लाई किया, उनके पास कोई अप्रेंटिसशिप की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको सिलेक्शन होने की जो चांसेस है, आपकी नंबर कम भी होती है फिर भी हो जाता है। इसलिए बैठे हुए हैं तो आप इस अप्रेंटिसशिप को कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अप्रेंटिसशिप है। तो पहले आइए मैं पूरी जानकारी बताता हूँ, कौन लोग अप्लाई कर सकते, क्या कुछ पात्रता है, फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे। वीडियो को इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा निकाला गया है। यह अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं। 1 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को कर सकते हैं। देखिए, इस अप्रेंटिसशिप के लिए बात की जाए अप्लाई करने का, तो आप एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती देखेंगे ना लगभग बहुत सारे राज्यों में है। सभी राज्यों का नाम बताया गया है, किस राज्य में कितनी भर्ती है वो भी जानकारी दिया गया है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप उसी राज्य से अप्लाई कीजिएगा जहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आप जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके लेकर बताया गया है कि अगर कोई फॉर्म को अप्लाई करता है तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो डेट है 1/11/2025 के अनुसार है। मिनिमम आपको 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए तो फॉर्म को भर पाएंगे। और अप्रेंटिसशिप की जो ड्यूरेशन है 12 महीनों की ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। बाकी उम्र में आपको छूटें दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को जो 5 साल मिलता है वो मिलेगा। कुल मिलाकर 2700 पदों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है, जिसके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो ऑनलाइन माध्यम है। ये 2 लिंक दिया गया है, दोनों में से किसी एक लिंक की मदद से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बिहार पर ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से देख पाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर लोकल लैंग्वेज जो होगा उसका टेस्ट होगा, फिर आपकी चयन प्रक्रिया इसमें होने वाली है। बाकी जो भी आपकी एग्ज़ाम होगा ना, तो एग्ज़ाम को लेकर सिलेबस आपको बताए गए हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार आप तमाम जानकारी को ज़रूर मैं कहूँगा कि रीड आउट करिए अप्लाई करने से पहले। बाकी आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होंगे कि भाई किस राज्य के लिए क्या लोकल लैंग्वेज दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज आपको बताया गया है, तो ये चीज़ें भी आपको एक बार देख लेना है। बाकी इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो अप्रेंटिसशिप जब करेंगे ना तो हर महीने आपको 15,000 रुपये जो है इसमें सैलरी मिलेगा। 1 साल का है तो 1 साल तक ये सैलरी मिलेगा। और बाद में जब भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है। बाकी बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी का, तो अगर आप SC/ST है तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। बाकी जो कैंडिडेट दिव्यांग है इन सबको 400 रुपये प्लस GST आपको देने होंगे। और OBC जनरल EWS वालों को जो है 800 प्लस GST आपको देने होंगे। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए लिंक उपलब्ध करवाए गए हैं, आप दोनों में से किसी भी लिंक से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं जो है एक लिंक पर क्लिक करता हूँ, जो कि NATS का जो पोर्टल है, इस वाले लिंक को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर आ गए, मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है जनरल स्टूडेंट का, जिस पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। बताया गया है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड रखने होंगे, ईमेल ID रखने होंगे, मोबाइल नंबर रखने होंगे, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रखने होंगे, आधार कार्ड, साथ में बैंक अकाउंट की जानकारी, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन का, जो डिग्री है
उसका प्रोविजनल है, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और बैंक का पासबुक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप यहाँ पर बताया कि हाँ हाँ मेरे पास है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। अब कैप्चा कोड जैसे 5 + 5 10 हुआ, 10 लिखेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपके ईमेल और मोबाइल पर जो OTP मिला है उससे फिल कर वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही OTP वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला जानकारी पूछ रहा है कि प्रीवियस में आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर रखा है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। कर रखा तो यस, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर यानी नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे अधिक का तो आप इसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताएंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर पूछता है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है वो डिस्टेंस में या पार्ट टाइम या रेगुलर मोड में किया है ग्रेजुएशन की, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। हालांकि रेगुलर मोड में ही ज़्यादातर लोग करते हैं तो आप रेगुलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी देखिए यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि आपका जो भी नाम है आधार के अकॉर्डिंग क्या है वो बताए। आधार कार्ड पर देख लीजिए जैसा भी नाम हो वैसे लिखिए, आधार पर जैसा भी डेट ऑफ बर्थ हो उसी अकॉर्डिंग पहले साल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो महीना हो उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जो डेट हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी बताएंगे जैसे OBC SC ST। अब इन दोनों कैटेगरी को छोड़कर आप जैसे जनरल है EWS है तो आप अदर चुनेंगे। फिर आपका जो भी आधार नंबर है वो डालेंगे और आधार कार्ड को PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके लिए आप गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF या वेबसाइट आएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए ये आधार का आगे वाला है तो कंट्रोल दाबकर उसको सेलेक्ट करिए, पीछे वाला पार्ट को सेलेक्ट करिए, ओपन पर क्लिक करिए और यहाँ से कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर इसको क्या करें यहाँ से डाउनलोड करें। अब उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है किस राज्य से आपने किया है वो राज्य का नाम आपको सिलेक्ट करना है। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूछ रहा है ये ध्यान रखिएगा, और जो भी आपने राज्य चुना है ना तो किस जिले से आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। अब उस जिले के तहत जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे ना सबका नाम देखने को मिलेगा। आपने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है उस कॉलेज का नाम आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम अगर इसमें नहीं मिलता है तो आपको देखिए अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, या कॉन्टैक्ट अस में आप जाकर वहाँ पर जो इनका ये दिया गया ना उससे बात भी कर सकते हैं, उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पर जाकर। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें कौन सा आपका टाइप था, जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग था या डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम था या आपका ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी था या ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम था, वो चीज़ें आपको बताना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख ले आपका जो भी ग्रेजुएशन में रहा है वो चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना तो इस प्रकार आएगा कि इस स्ट्रीम में ये सारे कोर्सेस का नाम है ये आता है। आप इनमें से अगर कोई कोर्स किया है तभी उस यहाँ पर एजुकेशन टाइप में चुने। अब उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपने जो कोर्स किया है वो कौन सा कोर्स किया है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर नाम सभी देखने को मिलता है, आपने जो कोर्स किया है उसका क्या नाम है वो आपको बताना है। स्पेशलाइजेशन आपको बताना है, मतलब जो आपने पढ़ाई किया है वो किस स्पेशलाइजेशन में किया है, किस सब्जेक्ट से आपने किया है उसके बारे में आपको जानकारी बताना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ID पूछ रहा है जिसमें आप अपना रोल नंबर भी दे सकते हैं या अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको ये बताना है कि ग्रेजुएशन जो आपने किया है किस साल उसे पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है। फिर किस मंथ में आपने ग्रेजुएशन को पास आउट किया है वो मंथ आपको बताना है। फिर ग्रेजुएशन में आपकी क्या परसेंटेज रही थी वो परसेंटेज आपको बताना है। आपको मोबाइल नंबर ईमेल ID देखने को मिलेगा, आपको पासवर्ड बनाना है। देखिए पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक आप जरूर उपयोग करें। वही पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। अब कैप्चा कोड आएगा जैसे 1 - 6 तक कितना होगा, आप चाहे तो इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। 2
+3 कितना हुआ 5 हुआ, उसको डालकर यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। अब जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो बोल रहा है कि आपके जो ईमेल है ना उस पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया होगा। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, अपने ईमेल को चेक करेंगे तो इस प्रकार एक लिंक आएगा जिस पर क्लिक कर कर आपको जो है अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैं क्लोज करता हूँ और इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड आपने सेट किया है उससे डालें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे 5 स्टेप में आपको जो है पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आगे आपको बढ़ना है। जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि बेसिक डिटेल, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है उसको आपको अपलोड करना है। आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, कैटेगरी है देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप आधार को भी देख सकते हैं। अब माइनॉरिटी बताना है, अगर आते हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। दिव्यांग है तो यस नो में जानकारी देंगे और यहाँ से 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। फिर एजुकेशनल डिटेल में आप आते हैं जिसमें आपको बताना है कि जो आपने एजुकेशन लिया था वो सारी चीज़ें आएगी। अब यहाँ पर जो भी आपने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लिया है उसका जो भी प्रोविजनल या आपके पास जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है उसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी, ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नीचे में आपसे पूछता है कि जो आपने ग्रेजुएशन किया था वो किस कोर्स के बाद किया था। हो सकता है आपने डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किया हो, या आपने 12th के बाद किया हो, या 10th के बाद किया हो, ITI के बाद किया हो। यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे 12th के बाद ही ज़्यादातर लोग करते हैं तो हायर सेकेंडरी चुनेंगे। अब फिर 12th के बारे में यहाँ पर जानकारी देना है कि 12th आपने किस राज्य से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, बोर्ड का नाम क्या था वो आपको बताना है। स्टूडेंट आईडी आपका जो भी है या एनरोलमेंट नंबर उसको आपको लिखना है। जो भी आपका परसेंटेज है वो आपको बताना है। और यहाँ पर अबाउट योर सेल्फ मतलब आपको अपने बारे में लिखना है। यहाँ पर आपके पास जो भी जनरल स्किल है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें परमानेंट एड्रेस बताना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस के लिए जो भी आपका पिन कोड है अपना पिन कोड लिखेंगे। अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और एड्रेस में आप अपना विलेज यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंस देना है। जैसे आप ट्रेनिंग जो लेना चाहते हैं किस राज्य में प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उस राज्य के तहत जो भी ज़िला आप देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर देना है। फिर सेकेंड प्रेफरेंस आप किस उस स्टेट में किस ज़िला में देना चाहते हैं। थर्ड आप कहाँ देना चाहते हैं वो देंगे। अब यहाँ पर देखिए फील्ड प्रेफरेंस देना है कि आपको किस फील्ड में जाना पसंद है। अब जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में जाना पसंद करते होंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना चाहते हैं या कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं या एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 3 प्रेफरेंस डालेंगे, 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में बैंक की डिटेल आपसे मांगेगी क्योंकि इसमें जो भी पेमेंट मिलेगा ना आपको उसी बैंक में मिलेगा। आप अपना IFSC कोड लिखेंगे, बैंक का जो ब्रांच नाम है लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, अकाउंट किनके नाम से हो लिखेंगे और आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। जो भी आपका बैंक पासबुक है उसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर 7 प्रीव्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन आएगा। अपनी तमाम जानकारी को देखें, कहीं भी कुछ गलती लगता है तो अभी एडिट करें। यहाँ पर ऑप्शन है एडिट का। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट लेंगे। अगर फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का तो चेकबॉक्स पे टिक कर फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अब नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जो है जो भी भर्ती चल रही है ना उन तमाम अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी आपको मिलता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको 2 अलग अलग पोस्ट है जैसे 1350। अब इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे ना ये अप्लाई अभी दिख रहा है, यहाँ पर अप्लाइड आपका दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इसको भी अप्लाई पर क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पर स्टेटस में आप देखेंगे ना, ये दोनों के लिए आपका जो है अप्लाइड हो गया है। अब देखिए इसके आगे की प्रक्रिया क्या है ना कि इसमें पेमेंट भी लगेगा। तो ये पेमेंट का लिंक आपको 24 घंटा के अंदर में ही रजिस्टर ईमेल पर आपको चला जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। बाकी जो ईमेल रहेगा ये देख लीजिए, info@BAFSISSC.com। इससे आपको जो है पेमेंट का लिंक आएगा, आपको उस पर जाकर पेमेंट करना है। फिर आगे आपको जो है ये सेंटर की भी चॉइस आपको करनी होगी कि आप जो सेंटर रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं। उसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने ईमेल को चेक करते रहिएगा, वहाँ पर ये सारा लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके आगे की प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भर्ती निकाली गई है अप्रेंटिसशिप का, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं ना, तो यहीं पर डैशबोर्ड में शॉर्टलिस्टेड की भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहीं से पता भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे इस अप्रेंटिसशिप के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।